कौशाम्बी में हमारे पाल समाज की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ, उसके परिवार ने मुझसे कहा कि आपको आना चाहिए। मैं जब जाने लगा मुझे रोक लिया गया और करछना में हमारे लोगों पे जिस तरह साजिश करके सरकार के इशारे पे पुलिस के साथ वहां के क्षेत्रीय लोगों ने मिलकर हमारी मोटरसाइकिलों को तोड़ा, हमारी गाड़ियों को तोड़ा, हमारी मोटरसाइकिलों को जलाया, जिसकी वीडियो भी मैंने उपलब्ध कराई है। और फिर हमारे निर्दोष लोगों को जेल में डालने का काम किया। और फिर मुझे बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा, मैं इस दर्द को भूलूंगा नहीं कि जिस तरह से मेरे भाइयों के कान पकड़वा के पूरे बहुजन समाज को अपमानित करने का काम थाने में किया गया, इस दर्द को हम लोग भूलेंगे नहीं। समय आने दीजिए, सूद समेत इसका हिसाब किया जाएगा। मेरी बात पर आ गया। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, आदमी भूखा रह सकता लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। जिन भाइयों के मन में ये इच्छा थी कि हमारा भाई चल के आएगा, हमारी लड़ाई लड़ेगा, उनको साजिश करके जेल में भेजने का काम किया। लेकिन हालांकि आप जानते हो कि हमने सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों का 25 लोगों का पैनल मिला के और हमारे नेताओं ने घर घर जाके लोगों को ये विश्वास दिलाने का काम किया। और हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि हम एक भी आदमी को बहुत दिनों तक जेल में नहीं रहने देंगे। सब लोगों को जेल से बाहर निकाल के लेके आएंगे, उनके घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे और उनका एक पैसा खर्च नहीं होने देंगे। इसकी जिम्मेदारी आजाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी ने उठाई। प्यारे साथियों, देश में क्या चल रहा है ये तो अलग बात है, लेकिन कुछ आवश्यक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मीडिया के साथी भी मौजूद हैं। बलिया जिले के नरई थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां 12 साल के एक दलित समाज की बच्ची को रेप करके उसको फांसी पे लटका दिया गया। जब ये घटनाएं सुनता हूं तो मुझे बड़ी अंदर तक पीड़ा होती, लेकिन मेरे भाइयों, अभी मेरे हाथ में वो ताकत नहीं है कि मेरे हाथ में भी वो ताकत नहीं है कि मैं जिन अपराधियों ने ये किया उन अपराधियों को उनके अपराध की सख्त सजा दिला सकूं। ये मेरे हाथ में नहीं। उनको उनकी सही जगह पहुंचा सकूं, ये ताकत मेरे हाथ में नहीं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का यह हाल है, जहां 12 साल की बच्चियां भी सेफ नहीं है और मुख्यमंत्री बड़े बड़े वादे करते हैं, मंचों पे बड़े बड़े भाषण देते हैं। अभी यहां बाराबंकी में आपने सुना होगा, एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा जो अपने परिवार के साथ गया था जल चढ़ाने के लिए मंदिर में, उसको किस तरह पीटा गया। ये भी आपने वीडियो जो है कल से आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। आपने देखा होगा इटावा में व्यासपीठ पे बैठने पर, भागवत कथा कहने पर किस तरह यादव समाज के लोगों की चोटी काटी गई। उनको मूत्र से क्या किया, शुद्धिकरण किया गया। और ये सिर्फ यादव समाज के लोगों के साथ नहीं हुआ, ये साहू समाज के लोगों के साथ भी हुआ, ये कुर्मी समाज के लोगों के साथ भी हुआ, ये और भी लोधी समाज के कथावाचकों के साथ भी हुआ। मध्य प्रदेश में मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि मैं तो तमाम जगह लड़ाई लड़ता हूं। लेकिन प्यारे साथियों, आप ये भूल सकते हो कि आप शूद्र नहीं हो, लेकिन इस देश की व्यवस्था ये नहीं भूलती कि इस देश का SC ST OBC शूद्र है, हक वंचित समाज है। आप अपने आप को अपने भाइयों से ऊंचा नीचा समझ सकते हो और उनके साथ ही लड़ सकते हो, उनके अधिकारों को लुटवा सकते हो, लेकिन व्यवस्था आज भी इस बात के साथ खड़ी है कि अगर कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति व्यासपीठ पे बैठ जाएगा तो उसकी चोटियां काट के उसको मुझ का मूत्र विसर्जन से उसका शुद्धिकरण होना चाहिए। ये बात आपके लिए एक आईना है कि आपको समझ आए कि आपको आपका अपना कौन है और आपका पराया कौन है, आपको किसके साथ रहना चाहिए और किन कर्मों को करना चाहिए। आपके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है।